एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंटोनिम्स को फोकस करा था और आज के लेक्चर में हम लोग सिनोनिम्स को फोकस करेंगे। ये हमारा 21 लेक्चर है वोकेबलरी का और सारी एसएससी प्रीवियस ईयर वोकेब है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला वर्ड हमसे क्या कह रहा है। इलिसिट। इलिसिट माने क्या होता है? इलिसिट माने होता है कुछ भी गैर कानूनी, जो चीज़ कानून से मतलब छुपा के गलत तरीके से की जा रही हो, गैर कानूनी। ठीक है जी। अब अगर इसका मतलब गैर कानूनी है तो आपको सिनोनिम यानी सेम ढूंढना है जो गैर कानूनी का सेम मीनिंग रखता हो वैसा। और याद रखना आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। हो सकता है इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स ऐसे मिल जाएं जो कहीं ना कहीं गैर कानूनी से मिलते जुलते हों, जब किसी न किसी सिचुएशन में गैर कानूनी के रूप में यूज़ होते हों, लेकिन आपको उनमें से भी बेस्ट सेम मीनिंग ढूंढना है, इसलिए ध्यान देना इस चीज़ पे। तो इलिसिट माने अगर गैर कानूनी है तो चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन हमसे क्या कह रहे हैं। इमोरल। इमोरल माने क्या होता है? अनैतिक, मतलब जो चीज़ नैतिक ना हो, भाईचारा मतलब सही ना हो, शिष्टाचार मतलब समाज के हिसाब से उसमें ना हो। तो इमोरल का मतलब अनैतिक भी होता है, इमोरल का मतलब चरित्रहीन भी होता है और भ्रष्ट भी होता है। वैसे भ्रष्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअल रूट वर्ड है वो क्या है? करप्ट। लेकिन इमोरल को भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट के सेंस में यूज़ किया जा सकता है किसी एक सिचुएशन में जाके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट इमोरल का मीनिंग भ्रष्ट होता ही है। इमोरल का जो बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग होता है वो होता है अनैतिक, जो चीज़ ठीक ना हो नैतिकता के हिसाब से। तो इलिसिट माने था गैर कानूनी और इसका मतलब है अनैतिक। कहाँ से सिनोनिम दिख रहा है? नहीं हो सकता। इन एलिजिबल। एलिजिबिलिटी माने होता है योग्यता, कि आपके अंदर इस चीज़ की काबिलियत यानी योग्यता है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो इन एलिजिबल, इनका मतलब इसको नेगेटिव बना दिया आपने इसके अंदर एक प्रीफिक्स लगा के। तो इन एलिजिबल का मतलब हो जाएगा अयोग्य, अनुचित या अपात्र, मतलब तुम इसके लायक ही नहीं हो। यू आर इन एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। तो इन एलिजिबल का मतलब हो गया अयोग्य, अपात्र या फिर अनुचित। तो गैर कानूनी का सिनोनिम तो बिल्कुल नहीं हो सकता इनएलिजिबल। एलिजिबल, ये वर्ड हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक वोकैब में पढ़ा था। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, जिसको पढ़ा ही ना जा सकता हो, वो चीज़ क्लियर नहीं है, डाउट में है। तो इन एलिजिबल का मतलब अपठनीय, अस्पष्ट। ये कब से इसका सिनोनिम हो गया? गैर कानूनी का। अब ए गया, सी गया, डी गया, बचा ना सिर्फ बी। अब देखिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इलीगल। इलीगल माने क्या होता है? विच इज़ नॉट लीगल, यानी जो कानूनी ना हो। और जो चीज़ कानूनी होती नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? गैर कानूनी। तो इलीगल माने भी क्या होता है? अवैध, गैर कानूनी या फिर गलत, न्याय विरुद्ध जिसे कहते हैं। तो इलिसिट का मतलब भी क्या था? गैर कानूनी। इलीगल का मतलब भी क्या है? गैर कानूनी। तो इसका सिनोनिम कौन है? ऑप्शन नंबर बी, इलीगल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब क्या होता है? फ्लेयर का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को बड़ी उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ, खुश होके बड़े पॉजिटिव वे में करो तो उसे फ्लेयर कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ही ऑलवेज स्टार्ट हिज प्रिपरेशन इन अ वेरी फ्लेयर मूड या इन अ फ्लेयर वे। तो फ्लेयर बेसिकली एक क्रिया विशेषण, मतलब सॉरी विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं, सिर्फ विशेषण यानी एडजेक्टिव है। और फ्लेयर का मतलब होता है वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। लेकिन फ्लेयर का जो एक असली रूट मीनिंग होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है जन्मजात प्रवृत्ति। मतलब आपके अंदर कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जो बिल्कुल आपकी गॉड गिफ्टेड हो, जन्मजात हो, उसको भी बोलते हैं। ठीक है, जन्मजात प्रवृत्ति। अब अगर जन्मजात प्रवृत्ति की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जन्मजात प्रवृत्ति की अगर बात हो रही है तो आप मुझे एक बात बताएं, जन्मजात प्रवृत्ति को आप क्या बोलते हैं? देख, एक वर्ड होता है स्किल और एक होता है टैलेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्किल यानी कौशल, ये सीखने के बाद आता है। आपको स्किल अपने अंदर प्रैक्टिस करके सीख के डेवलप करनी पड़ती है।
इसके लिए सरकार ने एक प्रोग्राम भी चलाया था, स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास। तो स्किल कभी भी जन्मजात नहीं होती है, इसको सीखा जाता है तब ये आती है। लेकिन टैलेंट अपने आप पैदाइशी होता है, इसका हुनर आपके पास पहले से होता है। इसीलिए जो एक शो आया था टीवी पे, वो कौन सा था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, यानी आपके अंदर क्या जन्मजात हुनर है जो औरों के पास नहीं है, वो आप शो करो, क्यों आप दूसरों से अलग हो। स्किल माने क्या होता है, एक ऐसी खूबी जो आपने सीखी है तब आपके पास आई है। तो अगर 10 लोग एक चीज़ को सीख रहे हैं, सपोज दैट 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं, वो शॉर्ट हैंड को सीख रहे हैं, तो शॉर्ट हैंड की स्किल 10 के 10 में आ जाएगी। तो स्किल बहुत सारों में हो सकती है, लेकिन टैलेंट खास होता है, ये जन्मजात गॉड गिफ्टेड होता है। तो स्किल वर्सेस टैलेंट हमने देखा। अब फ्लेयर का मतलब क्या था, जन्मजात प्रवृत्ति, और कोई जो भी चीज़ जन्मजात होती है ना, वो आपकी गॉड गिफ्टेड ही मानी जाती है। तो उसके हिसाब से इसका सिनोनिम देखते क्या हो जाएगा, टेंडेंसी। टेंडेंसी माने होता है प्रवृत्ति, कहते हैं ना इसकी एक जनरल टेंडेंसी है कि काम ऐसी करता है। आदत कह सकते हैं आप इसे, इच्छा भी कह सकते हैं। तो आदत, इच्छा, झुकाव या रुझान भी होता है। तो टेंडेंसी माने क्या होता है, ये इसकी एक आम आदत है, एक इसकी आम इच्छा है, या इसकी एक कहना चाहिए एक हैबिट है कि ये ऐसे ही काम करता है। तो टेंडेंसी का मतलब हो गया आदत, इच्छा, रुझान, जो भी आप देखना चाहें। बायस का मतलब भी हमने बहुत बार पढ़ा है, क्या होता है, पक्षपात करना, किसी एक तरफ आपका रुझान होना। तो टेंडेंसी और बायस सिनोनिम है एक दूसरे के, क्योंकि टेंडेंसी माने भी क्या है, किसी एक तरफ रुझान होना या आपकी आदत होना, और बायस का मतलब भी क्या है, पक्षपात करना, रुझान एक तरफ होना। ठीक है, लेकिन बहरहाल दोनों ही फ्लेयर के सिनोनिम तो नहीं नज़र आ रहे हैं। टेंडेंसी माने होता है आदत या रुझान, और बायस माने भी पक्षपात करना, रुझान, दोनों ही। फ्लेयर का मतलब क्या होता है, जन्मजात प्रवृत्ति, उसके सिनोनिम नहीं है। नीड माने क्या होता है, नीड माने होता है ज़रूरत, कहते हैं ना, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई मीन नीड ऑफ दिस थिंग, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आई नीड अर्जेंट मनी, मुझे तुरंत पैसे की ज़रूरत है। तो नीड सम एडवाइस, मुझे किसी सलाह की ज़रूरत है। तो नीड माने होता है ज़रूरत, आवश्यकता। तो ज़रूरत या आवश्यकता जन्मजात प्रवृत्ति का सिनोनिम तो बिल्कुल नहीं है। अब देखो, आप फोकस करो, गया टेंडेंसी, गया नीड, गया बायस, मरता क्या ना करता, ऑप्शन नंबर ए ही लगा के आएगा एग्जाम में। तो टैलेंट, टैलेंट का मतलब क्या होता है, हुनर, जन्मजात प्रवृत्ति जो आपकी होती है। ठीक है, तो फ्लेयर माने भी क्या था, जन्मजात प्रवृत्ति, टैलेंट माने भी क्या है, हुनर, कौशल, या आपकी जन्मजात प्रवृत्ति। तो यही सिनोनिम है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन। कंजर्व करने का मतलब क्या होता है, कंजर्व करने का मतलब होता है चीज़ों को बचा के रखना, उनका संरक्षण करना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, तो हमें प्लीज़ फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। वी हैव टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड ग्रीनरी टू मेक अवर प्लानट मोर हेल्दियर एंड मोर ह्यूमन फ्रेंडली, सो दैट वी विल प्रॉस्पर आवर सेल्फ वेरी वेल। तो कंजर्वेशन का मतलब ही होता है संरक्षण करना, बचा के रखना, सुरक्षा करना। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या आया, संरक्षण। अब सेम देखना है क्या होगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन माने होता है सांस लेना, श्वास लेना। ठीक है, तो सांस लेना संरक्षण का सिनोनिम तो नहीं हो सकता। कंफ्यूजन माने होता है भ्रम, कोई भ्रम की स्थिति, कन्फ्यूज़न हो गया हमारे बीच में एक, यानी एक असमझ कह सकते हैं, या एक भ्रम कह सकते हैं, ये हो गया हमारे बीच में। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न यानी भ्रम, गड़बड़ या अव्यवस्था या जो भी है, ये कम से कम कंजर्वेशन यानी संरक्षण का सिनोनिम तो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा। करेक्शन माने क्या होता है, करेक्शन माने होता है शुद्धि करना, कहते हैं ना एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन। तो करेक्शन माने होता है गलती को सुधारना, है ना, शुद्धिकरण करना, शुद्धि करना। तो करेक्शन का मतलब अगर ये होता है सुधारना, शुद्धि करना, तो ये संरक्षण का सिनोनिम तो कहीं से कहीं तक नहीं है। प्रिजर्वेशन माने क्या होता है, प्रिजर्वेशन माने होता है चीज़ों का संरक्षण करना, बचा के रखना। आपने पता है देखा होगा कि जितने भी मार्केट से कुछ खाने की चीज़ें आती हैं तो उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है कुछ ऐसे केमिकल्स जो चीज़ को सड़ने से, गलने से, फफूंद लगने से बचाती हैं। ये खास करके अचार वगैरह में तो प्रिजर्वेटिव्स, ये जैम में, जेली में बहुत आते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स जो बने वो कहाँ से वर्ड से आया है, प्रिजर्वेशन से ही आया है। प्रिजर्वेशन मन होता है बचा के रखना, संरक्षण करना, सुरक्षित रखना, और कंजर्वेशन का भी यही सेम मीनिंग होता है। तो
103 का सही आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए, प्रिजर्वेशन इज द राइट आंसर। एबेसिमल, एबेसिमल माने होता है बहुत बुरा। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका स्वभाव ही बहुत बुरा है, बहुत गंदा स्वभाव है, तो हम कहेंगे ही हैज़ वेरी एबेसिमल बिहेवियर, मतलब बहुत ही गंदा, बहुत ही बुरा, बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार है इसका। तो एबेसिमल माने क्या आ गया? बहुत बुरा। और अब आपको इस बहुत बुरा का सेम मीनिंग जो ऐसा लगता हो बहुत बुरा वाला, वो ढूंढना है। चलिए ज़रा लड़ लेते हैं, 4 ऑप्शंस में कौन होने वाला है, ठीक है। सिकनिंग, सिकनिंग माने होता है बीमार होना। सिक माने बीमार होता है ना, तो सिकनिंग का मतलब ये हो गया या तो बीमार, या दुखद, या घिनौना। और एबेसिमल माने क्या? बहुत बुरा। बीमार कब से इसका सिनोनिम होने लग गया? तो बीमार, बहुत बुरा, दुखद, ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। सैड माने होता है उदास। सैड माने क्या होता है? उदास। कहते हैं ना तुम बड़े सैड हो, वाई आर यू सैड, तुम इतने उदास क्यों हो। तो सैड माने अगर उदास होता है तो ये सिनोनिम तो नहीं नज़र आ रहा ना एबेसिमल का, गया। बॉटमलेस और ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है? नीरस, उदास, एकदम जिसका चेहरा उतरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ग्लूमी, ठीक है। तो ग्लूमी माने भी दुखी, उदास, सूना, या मनहूस भी कह सकते हो, ये आया। जबकि एबेसिमल माने क्या है? बहुत ही घटिया, घिनौना, बहुत बुरा। तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। अब फोकस करें आप। सिकनिंग माने क्या था? बीमार, ये सिनोनिम नहीं है। सैड माने क्या है? उदास, ये सिनोनिम नहीं है। ग्लूमी माने क्या है? नीरस, उदास, मनहूस, ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। जब 3 कटे तो भैया अब तो बॉटमलेस बचा। बॉटमलेस माने क्या होता है? बॉटम माने पता क्या होता है? तला। मान के चलो ये एक पहाड़ है, तो इसका जो नीचे का हिस्सा तला है, इसको क्या बोलेंगे? बॉटम। और लेस का मतलब क्या होता है? वो चीज़ है ही नहीं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई आधार ही नहीं है, जो आधारहीन है, तो वो तो मतलब बड़ा घटिया इंसान होगा ना, बहुत ही बुरा। कहते हैं तुम्हारा तो जीवन का कोई आधार ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है। किस बेसिस पे तुम जी रहे हो? कुछ है, कुछ आदर्श है तुम्हारे जीवन में? नहीं है। तो बॉटमलेस का मतलब होता है चरित्रहीन, बहुत बुरा, घटिया, घिनौना, या फिर एकदम अगाध भी कह सकते हैं। जो बेबुनियाद होता है ना, कहते हैं बेसलेस है, बेबुनियाद है। तो अगर एबेसिमल का मतलब बहुत बुरा है, घटिया है, तो बॉटमलेस का मतलब भी क्या है? घटिया, बहुत बुरा है। तो इसका सिनोनिम क्या आने वाला है? बॉटमलेस ही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेलिएंट। सेलिएंट आपने पढ़ा होगा ना, सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस बुक। कभी भी आप कोई बुक लेके आते हो ना, तो आप उसका जो प्रीफेस होता है, मतलब शुरुआत का जो एक इंट्रोडक्शन होता है, उसको पढ़ा करो। उस पर कहीं लिखा होता है द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस बुक, यानी इस किताब के सबसे प्रमुख और मुख्य खूबियाँ क्या हैं। फीचर्स माने खूबियाँ होता है। तो सेलिएंट का मतलब क्या होता है? प्रमुख, खास, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसे कह सकते हैं आप। ये सेलिएंट का मतलब होता है। अब देखते हैं कौन सा सेम मीनिंग रखता है इसके अंदर। वैलिएंट, वैलिएंट माने क्या होता है बच्चों? वैलिएंट माने होता है साहसी, ठीक है, या फिर वीर, या परिक्रमी। तो साहसी के लिए इसका सिनोनिम क्या होगा? साहसी का, साहसी का सिनोनिम होगा, आप कह सकते हैं इंट्रिपिड। आपने पढ़ा था ये। तो जो साहसी है, जो वीर है, जो पराक्रमी है, वो, ठीक है, खास का सिनोनिम तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास में आता है वेरिएंट। कहते हैं ना इस गाड़ी का नया वेरिएंट आया है, इस वेरिएंट की जो फीचर्स हैं वो ये हैं। तो वेरिएंट माने होता है कोई भी एक नया प्रकार, कोई भी एक रूपांतर, इसको बोलते हैं। तो वेरिएंट माने होता है कोई भी एक नया रूप, यानी रूपांतर या प्रकार। कहते हैं ना इस कार का नया वेरिएंट है ये, इस मॉडल का न्यू वेरिएंट आ गया है। तो वेरिएंट माने होता है नया प्रकार, नया रूप, रूपांतर जिसे कहते हैं। सेलिएंट माने तो खास होता है ना, और नया रूप इसका सिनोनिम नहीं है। वैलिएंट माने क्या था? साहसी, ये भी नहीं है, ठीक है। ब्रेव माने भी साहसी होता है। प्रूडेंट माने होता है होशियार, बुद्धिमान, चौकस, चौकन्ना। तो होशियार, बुद्धिमान, चौकस, चौकन्ना, खास का सिनोनिम तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अब देखो आप, ए गया, सी गया, बी गया, क्या बचा? ले देखिए एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट माने होता है प्रमुख, खास। आप बिल्कुल, आपका कहना चाहिए प्रसिद्ध, प्रख्यात। तो अगर प्रोमिनेंट का मतलब ही है प्रमुख या खास, तो सैलेंट का मतलब भी क्या है? प्रमुख या खास। तो दोनों ही एक दूसरे के सेम मीनिंग रखने वाले क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। तो 105 का क्या आया? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये आज के लेक्चर का लास्ट वर्ड था। 25 वर्ड्स हमने सीखे हैं, तो चलिए ज़रा एक बार इनको रिवाइज़ करते हैं और फिर इनके हिंदी मीनिंग्स की तरफ फोकस करते हैं। तो इलिसिट माने क्या था? गैर कानूनी।
और गैरकानूनी का जो मेन सिनोनिम था वो क्या था, इलीगल। ठीक है। फ्लेयर माने क्या था, जन्मजात प्रवृत्ति, यानी आपके अंदर जो भी एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है वो, तो इसका सही आंसर टैलेंट था। कंजर्वेशन माने क्या होता है, संरक्षण करना, बचा के रखना। प्रिजर्वेशन का मतलब भी यही होता है, तो इसका सेम आंसर क्या था, ए ऑप्शन नंबर। एबेसिमल मान होता है बहुत बुरा, और बॉटम लेस का मतलब भी बहुत बुरा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 104 का यही था। और सैलिएंट मान होता है खास, प्रमुख, तो और प्रोमिनेंट माने भी यही होता है, तो 105 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए कुछ हिंदी मीनिंग्स चेक कर लेते हैं। इलिसिट का क्या होता है, अवैध, गैरकानूनी या नाजायज़। जबकि इमोरल का मतलब क्या है, देखो अनैतिक, चरित्रहीन या भ्रष्ट। तो यहाँ पे आप देखो इलिसिट के 4 ऑप्शंस थे, कौन कौन से थे, इमोरल, इमोरल, इलीगल, इनएलिजिबल या एलिजिबल, इलिजिबल। तो आंसर क्या था इसका, इलिसिट का इलीगल था। तो चारों मीनिंग देख लेते हैं क्या है। इमोरल का मतलब क्या है, अनैतिक, चरित्रहीन या भ्रष्ट। इलीगल का मतलब है अवैध, गैर कानूनी, तो यही सिनोनिम था इसका। हाँ, इनएलिजिबल का मतलब जिसमें काबिलियत ही ना हो, जो अनुचित हो, अयोग्य हो, योग्यता ही नहीं है। और एलिजिबल मतलब अस्पष्ट या अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, क्लियर नहीं है, धुंधला सा दिख रहा है, राइटिंग ऐसी है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था फ्लेयर। फ्लेयर माने हमने पढ़ा था जन्मजात प्रवृत्ति, तो इसका सिनोनिम टैलेंट था। देखो टैलेंट मानी प्रतिभा होता है, कौशल या हुनर। टेंडेंसी माने होता है आदत होना, कहते हैं इसकी तो जनरल टेंडेंसी हो गई है इस तरीके से बात करने की, तो इसकी तो एक आम आदत हो गई है। तो टेंडेंसी का मतलब आदत हो गया, इच्छा हो गया, झुकाव हो गया, रुझान हो गया। ठीक है। हाँ, बायस माने होता है पक्षपात, झुकाव या तरफदारी। तो बायस माने अगर पक्षपात करना है, तरफदारी करना है, तो यही क्या हो गया, सिनोनिम तो नहीं हुआ किसका, फ्लेयर का। नीड माने क्या था, ज़रूरत, आवश्यकता या अपेक्षा। हमने नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण, रक्षण या सुरक्षा। और सेम मीनिंग प्रिजर्वेशन का भी ये होता है, बचाव, पालन या संरक्षण, तो यही तो इसका सिनोनिम था। रेस्पिरेशन माने तो सांस लेना होता है, और करेक्शन माने सुधार करना, संशोधन करना होता है, ठीक करना होता है, वो भी नहीं हो सकता इसका आंसर। कन्फ्यूजन माने होता है भ्रम, गड़बड़ या अव्यवस्था। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था एबेसिमल। एबेसिमल माने होता है बहुत बुरा, बहुत ही घटिया इंसान। जबकि सिकनिंग माने होता है बीमार, दुखद या घिनौना। ग्लूमी माने क्या होता है, उदास, सूना या मनहूस। और सैड माने भी उदास, अशुभ, दुखद। तो ग्लूमी और सैड एक दूसरे के सिनोनिम हैं, लेकिन एवेसिमल का क्या था, बॉटमलेस। बॉटमलेस का मतलब बहुत ही बेबुनियाद, बेकार, असीमित, घटिया इंसान। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास होता है सेलिएंट। और सेलिएंट माने होता है मुख्य, प्रमुख या खास। और इसका सिनोनिम क्या था, प्रोमिनेंट। जबकि वेलिएंट माने क्या है, साहसी, वीर या पराक्रमी। ठीक है। और वेरिएंट माने क्या है, कोई भी एक प्रकार, रूपांतर या पाठभेद। कहते हैं ना इस गाड़ी का नया वेरिएंट है, ये नया रूप है। प्रूडेंट माने तो होशियार, बुद्धिमान, चौकस होता है, विवेकी होता है। हाँ, प्रोमिनेंट माने मुख्य, प्रमुख या खास होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखें, सेलिएंट माने अगर खास, प्रमुख है, तो प्रोमिनेंट माने भी यही है, तो इसका सही आंसर यही था। तो जितने भी 25 वर्ड्स यहाँ पे हमने सीखे हैं उसके हिंदी मीनिंग आपके सामने है, पॉज करके आप इसे लिख लेना, और चाहो तो इसके नोट्स भी बना लेना। मेरे तो चाहो नहीं, आपको बनाने ही चाहिए। ठीक है। सिलेक्शन लेना बच्चों की बात नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई है, आधे आधे एक एक नंबर पे बच्चे लड़ाई कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, और ये कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आप इसमें इतनी सी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। आपका इतना बड़ा करियर, इतना बड़ा एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, और इतनी लापरवाही और इतना आलस के आप नोट्स ना बनाओ, मैं तो कभी नहीं कहूँगा ऐसा करना। ठीक है। तो आप प्लीज़ नोट्स बनाएं और रिवाइज़ करते रहें। ठीक है। तो जितने वर्ड्स थे आज के, आप इन्हें एक बार रिवाइज कर लेना। आपके सामने जो थे, इलिसिट माने क्या था, गैर कानूनी, तो इलीगल माने भी यही था। फ्लेयर माने क्या था, जन्मजात प्रवृत्ति, तो टैलेंट माने भी यही था। कंजर्वेशन माने क्या था, संरक्षण, तो प्रिजर्वेशन माने भी यही था। एबेसिमल माने बहुत बुरा, तो शायद बॉटमलेस माने भी यही था। और सेलिएंट माने अगर प्रमुख, खास होता है, तो प्रोमिनेंट माने भी यही होता है, प्रमुख या खास। तो ये थी आज की लेक्चर सीरीज़। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें। और प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करें कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, क्या आप पढ़ना चाह रहे हो, बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है। कमेंट ज़रूर करा करो, कुछ ना कुछ बताओगे, फीडबैक दोगे, तभी मैं इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स कर पाऊँगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
बेस्ट ऑफ लक।